हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्टूडेंट, आज से हमारा परसेंटेज का क्लास सीरीज स्टार्ट हो रहा है। वेबसाइट पर हमने इसके कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप नीचे वेबसाइट एड्रेस देख रहे हैं www.risclasses.in। यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज दी हुई है और उन्हीं कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज को समझाने के लिए हम आपको साथ में वीडियो क्लास भी यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको अगर वहां चीजें समझ में कम आती हैं तो वीडियो क्लास के थ्रू आप इनको समझ पाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में भी और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसा आप देख रहे हैं अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पर अगर आप सोच रहे हैं कोई कोर्स लेने की, वहां कोई सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी या कोई भी और कैटेगरी में, जो भी एग्जाम कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो वहां मेरा ये रेफरल कोड ANUJ अनुज 10 ये देख रहे हैं आप, कैपिटल में लिखा हुआ है, तो कैपिटल लेटर्स में आपको वहां ये डालना है और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहां से अवेल हो जाएगा। जो भी फीस वहां शो हो रही है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 10,000 तो फीस शो हो रही है तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फीस कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली 10% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और बाकी हमारी क्लासेस तो आप कर ही सकते हैं। एक और बात, जो क्लासेस हम आपको करा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, जब आप ऊपर वाले साइड में देखेंगे तो वहां मैथमेटिक्स टेस्ट लिखा हुआ है, जीएस टेस्ट लिखा हुआ है, तो वहां आपको टेस्ट मिलेंगे, है ना। मान लीजिए आपने परसेंटेज की क्लास की तो परसेंटेज का टेस्ट भी वहां पर आपको होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का ही वो टेस्ट होगा। तो टाइम लिमिट के साथ वो टेस्ट आपको वहां देना होगा, जिससे आपके एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। जो वेबसाइट में हमने एक्सरसाइज दी है उसको भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बेसिकली हम यहाँ वीडियो क्लासेस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे आपके वेबसाइट पर एक्सरसाइजेज आएंगी, कॉन्सेप्ट आएंगे, उनके साथ आपको वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो व्हाट इज परसेंटेज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परसेंटेज। तो देखिए यहाँ अगर इसी को ध्यान से देखें, परसेंटेज। ठीक है, तो इफ यू आर सेइंग परसेंटेज, परसेंटेज, और बहुत सारे लोग बोलते हैं परसेंट, इट मीन्स पर 100। यू आर रियली सेइंग पर 100। okay? If you say percentage, you are really saying per 100, or you can say out of 100, and we also can say part of 100. तो बेसिकली 100 तो यहाँ ये क्लियर है कि परसेंटेज इज डिफाइंड फॉर 100। जहां भी परसेंटेज वर्ड आ रहा है इट मीन्स वो 100 के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज को तो इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन किया हुआ है पर 100। ठीक है, क्वेश्चन में तो वो कुछ और भी आपको दे सकता है अगर ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे उसने लिख दिया सपोज ट्राइसेंट, ऐसी बस है नहीं, ऐसी मैंने लिख दिया ट्राइसेंट। तो ट्राइसेंट का क्या मतलब हुआ, मान लो हमने इसे डिफाइन कर दिया पर 300, पर 300। ठीक है, और ट्राइसेंट का साइन हमने कुछ ऐसा बना दिया सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ट्राइसेंट का साइन हमने कुछ ऐसा बना दिया या कुछ और जो भी ठीक लगे बना सकते हैं। तो अगर आपने लिखा है 5%, तो 5% का मतलब हुआ 5 पर 100, 5 पर मतलब डिवाइड और 100। तो ये 5% रेट हुआ बेसिकली। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में 100 के रेस्पेक्ट में, रेट किसके रेस्पेक्ट में है, 100 के रेस्पेक्ट में। तो मैथमेटिक्स में तो जो डिफाइन है वो यही है। ठीक है,
लेकिन मैं क्वेश्चन बना के आपको कुछ भी दे सकता हूँ। अगर मैंने मान लो 5 ट्राइसेंट लिख दिया इस तरह से, ये साइन लगाकर, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया ट्राइसेंट, ये साइन है और इसका जो डेफिनेशन है वो पर 300, इसका मतलब होगा 5/300, ठीक है, मीन्स 5/300। ये गाइस कुछ है नहीं आपके मैथमेटिक्स में, मैं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब पर 100 होता है, ऐसे ही मैं ट्राइसेंट कुछ आपको डिफाइन कर दूं पर 300, तो उसका मतलब 5/300 होगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एसएससी में तो नहीं आएगा, कोई अच्छे और अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक कैट, जेट, वहां इस तरह से पूछ भी लेता है एग्जामिनर बनाकर कि आपको कंफर्म क्लियर है ना, ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, या आप रखकर आ गए पर 100, ठीक है। तो परसेंटेज तो पर 100 के लिए डिफाइन है, ठीक है। उसने कुछ डिफाइन करके इस तरह से दे दिया कि ट्राइसेंट मीन्स पर 300, और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां 5/300 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ बोल रहे हैं पार्ट ऑफ 100। अब पार्ट तो किसी का भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए बेस कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जब हमने 5% लिखा तो 5% का मतलब ये हुआ कि बेस इज 100, बेस इज 100, ठीक है। बेस इज 100 ऑफ 5, किसका बेस 100? 5 का बेस है। अगर मैंने लिखा 20%, इट मीन्स बेस इज 100 ऑफ 20, तो बेस ऑलवेज भी इन डिनोमिनेटर साइड, बेस हमेशा किस साइड में आएगा? डिनोमिनेटर साइड में आएगा। तो आप लिखेंगे 5/100, 5% और 20/100, 20%, ठीक है। तो 5% के केस में 100 जो है ये एक्चुअल बेस है, इसको आप एक्चुअल बेस बोलेंगे, एक्चुअल बेस, ठीक है। अब एक्चुअल क्या है या रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इसकी बात भी अभी करते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। तो इसी तरह से अगर मैं आपको एक लैंग्वेज बनाकर दे दूं, इस तरह से बोल दूं कि 25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300, 25 300 का कौन सा पार्ट है? तो अब यहाँ हमने बेस क्या बना दिया? 300, ठीक है। यहां था कि 5 इज द व्हाट पार्ट ऑफ 100। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो इसका मतलब होगा 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 100, 5 100 का कौन सा भाग है। और यहाँ पर पूछा है 25 300 का कौन सा भाग है। तो यहाँ बेसिकली बेस क्या हो गया? तो यहाँ बेस बेसिकली आपका 300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बेस अगर 300 है तो आप इसको लिखेंगे 25/300, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको लिखता 25%, तो 25% का मतलब होता है 25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 100, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बेस क्लियर है आपको। तो बेस किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना कम है, जब भी हम इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे होंगे, है ना। 25 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20, ऐसा बोल दिया मान लीजिए, तो 25 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20, 20 से 25 कितना ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा हमने? 20 के रेस्पेक्ट में पूछा, तो 20 इज बेस, जिसके भी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो क्या है? बेस है। 25 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है, तो पहले देखेंगे ज्यादा कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। तो 5 उसका पार्ट हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं, डिफरेंस जो आएगा, तो 5/20 वहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या ऐसा बोल दे 25 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 30, चलिए परसेंट अभी नहीं, 25 इज हाउ मच लेस देन 20, 25 30 से कितना लेस है? कितना लेस है? 5 लेस है, तो 5 पार्ट हुआ किसके रेस्पेक्ट में? 30 के रेस्पेक्ट में, तो 5/30, ओके। तो बेस समझ में आ रहा है, बेस को लैंग्वेज में आप पहचानेंगे और फिर जब बेस आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो बेस ऑलवेज भी इन डिनोमिनेटर साइड, बेस हमेशा नीचे वाली साइड में आएगा, मतलब आपके हर की साइड में आएगा, ठीक है। ये बाइलिंगुअल में आपका वीडियो चल रहा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, दिस इज ऑल्सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ओके। Okay, base is clear. Now,
अभी इसको हटाते हैं। मैंने अभी आपको लिखा था 25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300। तो बेस इज 300 और बेस ऑलवेज बी इन डिनोमिनेटर साइड, तो 25/100 सॉरी 300, तो आप सॉल्व करेंगे आएगा 1/12। इट मीन्स 25 इज 1/12 पार्ट ऑफ 300। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन राइज कर लिया 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300, ठीक है, तो 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300, तो 300 बेस है और 25 उसका पार्ट है। लेकिन यहाँ एक बात और बढ़ गई कि कितना परसेंट है। यहाँ तो पार्ट पूछा था तो पार्ट सीधे 1/12 आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ परसेंटेज में आ गई बात, तो आप यहाँ लिखेंगे 25/300। तो आपको अभी बताया परसेंटेज में कब होता है, तो परसेंटेज के लिए बेस ऑलवेज भी 100। अभी हमारी बात हुई थी परसेंटेज मीन्स पर 100, तो यहाँ तो बेस कितना है 300 और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में बताना है, तो बेस शुड बी और मस्ट बी, बेस मस्ट बी 300 सॉरी 100। तो इस 300 को 100 में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ मुझे इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से 300 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 100 इंटू 100। तो अगर आपने डिनोमिनेटर को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इट मीन्स न्यूमरेटर को भी आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, मतलब 25/300 ही लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, आप लोग जानो, ठीक है। तो जब आपने ये सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने के ऊपर 25/3 चलिए नीचे लिख दिया और ये सॉल्व करके 100 आ ही गया। तो 25 से 100 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, तो ये वापस 1/12। तो आप यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू कॉमन, आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी 1/12 आ रहा है, और आपने पूछा था कि 25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300 तो भी 1/12 आ रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है लास्ट में जाकर, क्यों? क्योंकि 1/3 से 1/3 तो कैंसिल होना है, तो सॉल्व होकर तो यही आएगा 1/12, ठीक है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू है, ये जो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको इक्वल मिलेगी, ओके। तो यहाँ 12 को हम अगर यहाँ जैसे अभी हमने पूछा था ट्राई परसेंटेज, अभी ध्यान दिया था हमने ट्राई परसेंटेज, ट्राइसेंट बोला था ऐसी, तो ट्राइसेंट के लिए बेस 300 था, तो उस केस में ये 25 ट्राइसेंट है अगर मैं ट्राइसेंट को डिफाइन करता हूं तो। लेकिन परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ये आएगा 8.33%, है यहाँ बेस 100 है, मतलब 1/12 इंटू 100 आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन तो जो एग्जाम में आएगा परसेंटेज पर ही आएगा। अब वो उसके लिए बेस अगर वो 300 ले रहा है या 500 ले रहा है, तो जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक फ्रैक्शन आएगा, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज के लिए अगर आपको डायरेक्ट याद है, आपको पता है 1/12 8.33% होता है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर कोई और बेस पर मान लीजिए ये डिफाइन करके पूछ लिया तो नीचे क्या करेंगे कि 25 ट्राइसेट लिखा हुआ है, ट्राइसेट लिखा हुआ है तो 25/300 है ना, वो सबकी बात होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू कॉमन आती है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1/12 मीन्स 8.33%। तो चलिए आगे, अब मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज की कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं जो आपको लर्न करनी है। अब वेबसाइट पर तो हमने दी हुई है जहां से आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आ जाता है आपका 1, तो 1 का मतलब 1/1 कंप्लीट, 1 के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा, या मान लीजिए 5/5 एक ही बात हुई, इस 5 के रेस्पेक्ट में पूरा, या 7/7 बात एक हुई, 1 ही आएगा, इस 7 के रेस्पेक्ट में पूरा, मतलब जितना नीचे बेस है उतना ही आपका पार्ट है, तो जितना बेस है उतना ही पार्ट है, तो कंप्लीट वैल्यू आ रही है। या मैं ऊपर लिख दूं 1 एग और सेम साइज 1 एग, सेम साइज, ये याद रखिए सेम साइज की बात हो रही है, डिफरेंट साइज नहीं है, 1 एग, तो ये भी क्या है, ये सब 100%, ठीक है।
अब मान लीजिए आपने एक पैकेटो लिया, ठीक है, तो हाफ पैकेटो तो आपने ऊपर रख दिया, हाफ पैकेटो, हाफ आलू आपने ऊपर रख दिया, ठीक है, चलिए देख लें, और अपॉन 1 पैकेटो, पैकेटो मीन्स आलू, तो जो आलू था उसका ठीक आधा पार्ट आपने ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 हुआ, तो ये जो नीचे 2 है उसका ये हाफ ऊपर है ना, तो ये 2 तो किसको कम रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ 100 को कर रहा है, तो इस 100 से 2 तक पहुंचने के लिए मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 1 को भी मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 50/100 बनेगा, तो मतलब ये 50% हो जाएगा, जब नीचे 100 आ गया मतलब 50%। तो पीछे जो 1/12 आ रहा था ये बेसिकली कितना होता है, अच्छा ये हटा दिया, 1/12 जो पीछे आ रहा था 325/300 वो क्या होता है 8.33% होता है, ये मुझे याद, सॉल्व करना है तो 1/12 into 100 लिख दो, सॉल्व करके आ जाएगा, लेकिन ये मुझे सीधे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी आपने देखा कि 1 मतलब कंप्लीट 100%, 1/2 आ रहा है तो 50%, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट। इसी तरह से अगर 1/3 आपको मिलेगा तो 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/6 मतलब 16.67%, 1/7 मतलब 14.28%, ठीक है, 1/8 मीन 12.5%, आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, 12.5%, तो अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, वहां क्वेश्चन में मेरे पास 12.5% लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए अगर मैं फ्रैक्शन में लाऊंगा तो इजी हो जाएगा, तो 1/8 है, क्वेश्चन में 33.33% आ रहा है तो उसका फ्रैक्शन 1/3 है, या 1/3 आ रहा है फ्रैक्शन, मुझे परसेंटेज में लिखना है तो 33.33% है, 25% आ रहा है तो उसका फ्रैक्शन 1/4 है, या फ्रैक्शन 1/4 आ रहा है मुझे परसेंटेज में लिखना है तो उसका परसेंटेज 25% है। इस तरह से आपको ये वैल्यू लर्न होंगी, तो आपके लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर लेंगे, और टफ क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे अगर इन कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ लेते हैं। तो धीरे धीरे आगे की वीडियोस में आपको एक एक चीज समझ में आएगी, टफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, कितनी आसानी से हम इन कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो लगातार पूरा कोर्स आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 1/9 मतलब 11.11%, 1/10 मीन्स 10%, 1/11 मीन्स 9.09%। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे क्यों इतना हमें याद रखना है, इंटू 100 करके सीधे डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो उसमें आपके 2 सेकंड भी एक्स्ट्रा जाएंगे ना, तो 2 सेकंड मिलकर कई सेकंड बन जाते हैं, और कैलकुलेशन जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो इतनी जल्दी नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ हम आपको एक्सरसाइजेज मतलब मॉक्स, लाइव मॉक्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ऊपर मेनू में देखेंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स टेस्ट लिखा हुआ है, तो वहां जाकर आप परसेंटेज सर्च करेंगे तो परसेंटेज में आपको मैथमेटिक्स के क्यूजेस मिल जाएंगे, और नीचे भी हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो डे बाय डे वो आपकी क्लासेस क्यूजेस इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है, आपके लाइव प्रैक्टिस के लिए कि आप एग्जाम में जाकर किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और टाइमर के साथ वो क्यूजेस हैं वहां पर। तो घर पर जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो घर पर तो क्या अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, वहां तो टाइमर फिक्स है, अगर उतने टाइम के अंदर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो वो आपका टेस्ट बंद हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है, वहीं लाइव स्कोर भी आ जाएगा आपका, ओके। तो 1/11 इसी तरह से पूरा टेबल जितना रिक्वायर्ड है वो हमने वेबसाइट पर दिया हुआ है, उससे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब मान लीजिए ये 2/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा 22.22%, 3/9 करूंगा तो 3/9 कितना हो जाएगा 33.33%, 1/3 देखो 33.33% है, 33.33%। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो लिखा 4/7, तो 1/7 मुझे पता है 14.28% है, तो 4/7 कितना हो जाएगा, 4/7 आपका आ जाएगा 57.14% जब आप सॉल्व करेंगे,
ठीक है, इस तरह। तो आई होप आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने का कॉन्फिडेंस आया है। और बेस क्या होता है, बेस का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अंदर, तो बेस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आता तो वीडियो को वापस जाकर ठीक से देखिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो एक्सरसाइज हमने अपने वेबसाइट पर दी हुई है उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अभी सिंपल एक्सरसाइज है क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 3/7 इंटू अ परसेंटेज। तो 3/7, अगर मुझे 1/7 याद है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/7 मुझे पता है 14.28% होता है, और इंटू 3, तो 14 3 का 42, 28 3 का 84, तो 42.84%। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको याद है। ठीक है, 14.28 इंटू 3 दिमाग में करेंगे और सीधे आंसर लगाएंगे, और ऑप्शन सामने होगा तो जल्दी से समझ में भी आ जाएगा कौन सा ऑप्शन। ठीक है, कन्वर्ट 83.33% इंटू अ फ्रैक्शन। अब 83.33%, तो इसके आसपास की वैल्यू लग रही है। आपके पास एक वैल्यू होती है 16.67, 1/6 होता है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को तो 80 आएगा, और 67 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 0.67 को, तो 0.33 आएगा। ऑब्वियस है, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35, अप्रॉक्स इसके आसपास ही आने वाला है, बल्कि 16.66 लो, 666 होता है उसको हम 67 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है हमारा 5/6। ठीक है, ये कितना आपका 83.33 है। ठीक है, टेबल दी हुई है वेबसाइट पर, उसको ठीक से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300? व्हाट पार्ट ऑफ 300? अरे ये क्वेश्चन तो हमने अभी करा दिया भाई साहब, कोई बात नहीं। तो यहाँ बेस क्या है 300, 25, तो कौन सा पार्ट हुआ 25/300, 1/12 पार्ट। ये आंसर हो गया। 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300? जब व्हाट परसेंटेज ऑफ 300 की बात हो गई, तो अब आपने 1/12, आपको पता है कि 25/300 आपने किया, और ये 1/12 आ रहा है, तो 1/12 का परसेंटेज वैल्यू मुझे लर्न होना चाहिए, कितना है वो 8.33% है ना। वैसे तो 100 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा 12, 1/12 इंटू 100, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए टेबल के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, if Ramesh salary is rupees 18,000 per month and Satish salary is rupees 24,000 per month, then Ramesh salary is how much percent Satish salary? ठीक है, अब यहाँ मेन काम बनता है कि बेस क्या है ना, तो यहाँ से पता चलेगा। then Ramesh salary is how much percent Satish salary? रमेश सैलरी सतीश के सैलरी का कितने परसेंट है ना, तो सतीश की सैलरी का, तो सतीश सैलरी बेस हुआ, सतीश सैलरी कितना 24,000, तो 24,000 आपने ये लिखा। और किसका सैलरी, रमेश का सैलरी पूछ रहा है कितने परसेंट है, 18,000, ये लिखा। और ये 3 जीरो तो कैंसिल होने वाले हैं, 3 से 6 से कट रहा है, 3/4। अब यहाँ आपने जो टेबल से वैल्यू लर्न कर रखी है उससे आसानी मिलेगी। 1/4 होता है 25% है ना, 1/4 होता है, ये ऐसे लिखने 1/4 इंटू 3, लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 1/4 25% होता है, तो 25% इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 75%। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये वैल्यूज आती हैं, लेकिन क्योंकि बेसिक क्लास है तो हर बात में आपको यहाँ बताकर चल रहा हूँ, जिससे जो स्टूडेंट बेसिक से कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनको भी चीजें पता चल जाए। ठीक है, राजू हैज 4 times पॉकेट मनी ऑफ रितु's पॉकेट मनी। राजू के पास रितु का 4 times पॉकेट मनी है, then रितु's पॉकेट मनी इज हाउ मच परसेंट ऑफ राजू's पॉकेट मनी। तो बहुत सारे क्या करेंगे 4x लेंगे, किसकी पॉकेट मनी, राजू की, और रितु की पॉकेट मनी x ले लेंगे, क्योंकि रितु की पॉकेट मनी का 4 times है। ठीक है, अब then
रितु's पॉकेट मनी इज हाउ मच परसेंट राजू पॉकेट मनी। रितु की पॉकेट मनी राजू की पॉकेट मनी का कितना है, तो रितु की पॉकेट मनी x है और राजू की पॉकेट मनी 4x है, क्योंकि बेस तो क्या है, राजू की पॉकेट मनी है। राजू की पॉकेट मनी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, x कैंसिल होना है, 1/4। अब 1/4 कितना होता है, 25%। तो मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये 4x और x लेना जरूरी है, कुछ भी ले लूं। मैंने मान लिया इसकी पॉकेट मनी 10 रुपीज है, इसकी पॉकेट मनी 4 10 40 रुपीज है, तब भी तो 1/4 आएगा, 10/40 है ना। अब मैं 10 और 40 भी जोड़ू, मैंने इसकी पॉकेट मनी 1 ली है और इसकी पॉकेट मनी क्या ले ली, 4 ले ली, ठीक है। तो सीधे सीधे रितु की पॉकेट मनी 1 है तो राजू की पॉकेट मनी 4 है, तो 1/4 कितना हुआ, 25%। तो सीधा सोचना सीखिए, ये सब नहीं कि पहले x माना फिर 4x लिया, समथिंग टाइप जरूरी नहीं होती चीजें, ठीक है। वो छोटी क्लासेस में हम करते थे, वहां लिखकर दिखाना होता था तो वहां ठीक था। यहाँ तो आपको ऑप्शनल मिलेगा, ऑप्शन में आंसर लगाना है और सोचकर, जब ऑप्शन आपके सामने होंगे तो सोचकर ही आप देखते ही आप आंसर मार्क कर देंगे, ये सब लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको परसेंटेज बताने के लिए है, जब बेस क्या होता है, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको समझाने के लिए। अभी और अच्छे वाले क्वेश्चन आने हैं, और ये क्वेश्चन जो करा लिखे हुए हैं सामने, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sinu has a score of 275 out of 500 while Meenu has a score of 300 out of 600. Who is better performer? कौन बेटर परफॉर्मर है? तो देखने में तो कौन बेटर परफॉर्मर लग रहा है, मीनू है ना, जिसके 300 मार्क्स हैं उसके 275 मार्क्स हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये जो 275 है किसके रेस्पेक्ट में, 500 के। बेस इज इम्पोर्टेंट, बेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये जरूरी है पहचानना। मैं क्लास में अगर ये पूछता हूँ तो जल्दी से 300 बोल देते हैं कुछ स्टूडेंट को, जो समझदार है वो नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ जल्दी से 300 ज्यादा वैल्यू है, इसमें वजन ज्यादा है, नहीं। 300 किसके रेस्पेक्ट में, 600 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकाल कर चेक करना पड़ेगा या फ्रैक्शन निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो 275 अपॉन 500, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में। 300 अपॉन 600, तो यहाँ से इसको ध्यान दें तो ये कितने टाइम जा रहा है, 25 से चला जाएगा, ठीक है। कितने टाइम, 11 टाइम, और ये 20 टाइम, और ये 1/2। तो 1/20 होता है गाइस हमारा 5%, 1/20 इज 5 और 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 55% आ जाएगा। और 1/2 तो आपको पता ही है 50% होता है, 50% आ जाएगा। कौन बेटर परफॉर्मर में, जिसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है, एग्जाम में परसेंटेज जिसकी ज्यादा होती है वही तो बेटर परफॉर्मर होता है। तो 55% इसकी आ रही है, तो बेटर परफॉर्मर कौन है, मीनू, ना कि मीनू। आई होप दिस इज क्लियर ना, फंडा क्लियर करते चले जाइए, एक एक पॉइंट को ठीक से समझिए। डॉलर इज 7 टाइम्स एज अ रुपी, डॉलर 70 टाइम्स, रुपी का 70 टाइम्स है, तो डॉलर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रुपी, रुपीज में। तो डॉलर कितना परसेंट है रुपी का, ये पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो रुपी, डॉलर पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रुपी के रेस्पेक्ट में। तो डॉलर की वैल्यू तो 70 टाइम्स है, अगर रुपी 1 है तो डॉलर क्या है, 70 है, ठीक है। 1 रुपए का मतलब, 1 डॉलर का मतलब 70 रुपए, ठीक है। तो डॉलर की वैल्यू 70 है, जब रुपी, अगर हम 1 डॉलर की बात कर रहे हैं तो वो 70 रुपीज का, 70 अपॉन 1, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 7000%, कितने परसेंट है, 7000% है डॉलर रुपये का परसेंटेज में। जब आप पहुंचेंगे देखने में तो ऐसा लगता है, अभी आजकल की वैल्यू देखें तो 73.33 समथिंग चल रहा है डॉलर, कितने रुपए का 1 डॉलर है ना। तो कितने परसेंट हो गया, लगा लो, 7300.33%, तो 7333% हो गया, नेट का परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की बहुत कीमत लेस है। चलिए आने वाले समय में बढ़ेगी जरूर। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमें परसेंटेज का बेस क्लियर करने के लिए थे,
और क्या बेस होता है, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो सब बताने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और क्लासेस को ठीक से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।